ठीक है। हमने जो EC2 के थ्रू मशीन डिप्लॉय किया वो आपकी ये सबनेट 1 में है। क्लियर है। अब इस मशीन को आईपी कौन सी मिलेगी? तो इस आईपी को इस सिस्टम को जो आईपी मिलेगी वो मिलेगी 10.0.0, 10.0.0। ये तीन आपके सेम रहेंगे। जो फोर्थ ऑक्टेट है उसमें इन पांचों के अलावा कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि फोर्थ हमारे पास है अभी तो फोर्थ ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कोई सा भी नंबर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है आपका इंस्टांस पे आ जाओ। ये हमारा इंस्टांस है, सेलेक्ट करो। तो ये इसको पब्लिक आईपी मिली है जो आपने इनेबल किया था, राइट? उसके हेल्प से पब्लिक आईपी मिल चुकी है। और ये आपको मिली है प्राइवेट आईपी जो हमारे सबनेट्स के थ्रू मिली है, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हो तीन ऑक्टेट सेम है। क्यों? क्योंकि हमने लिया था /24। 24 का मतलब है कि ये तीन ऑक्टेट आपके रिजर्व होंगे नेटवर्क के लिए। और लास्ट देखो आपको क्या मिलता है, 157। क्लियर है। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि वो नेटवर्क आईडी हो जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं आएगा लास्ट ऑक्टेट में क्योंकि वो आपकी रिजर्व है। और लास्ट का 255 भी नहीं आएगा क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट है। तो इन पांचों के अलावा लास्ट में फोर तो आ सकता है। फोर आ सकता है। फोर तो आ सकता है, 1 2 3 तक नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आपका 157 आ चुका है, राइट? ये प्राइवेट आईपी है और ये पब्लिक आईपी है। ठीक है। तो अगर मैं इसे एक्सेस करूं, कनेक्ट, कनेक्ट, राइट? सो ये आपका एक्सेस नहीं होगा। हमने इसको पब्लिक आईपी दे दी है, हमने इसको रिमोट एक्सेस के लिए प्रोटोकॉल अलाउ कर दिया, राइट? लेकिन ये एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे नेटवर्क के अंदर जो हमने वीपीसी क्रिएट किया है उसके अंदर अभी भी इंटरनेट नहीं है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जो हमारी मशीन है ये प्राइवेट सबनेट के अंदर है। प्राइवेट सबनेट मतलब जहां पे इंटरनेट नहीं है अभी। ठीक है। तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो अभी इसके अंदर इंटरनेट नहीं है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्रिएट करेंगे इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद आप इसे अटैच करोगे अपने वीपीसी के साथ। थोड़ा ध्यान से सुनना, इजी है। ठीक है। इंटरनेट गेटवे IGW। ठीक है। IGW क्रिएट किया, IGW अटैच किया हमारे वीपीसी के साथ। ठीक है। ये है आपका वीपीसी, ये आपका इंटरनेट गेटवे, राइट? रिफ्रेश करो यहाँ पे। सो एक आपका डिटैच पड़ा हुआ है, आप चाहो तो इसे भी अटैच कर सकते हो। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। इसे डिलीट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वाले का है इंटरनेट गेटवे। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे नाम दे दो सपोज माई IGW। ठीक है। और क्रिएट इंटरनेट गेटवे, ये आपका इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो जाएगा। देन अटैच टू वीपीसी यहीं पे आ रहा है। ठीक है। अटैच टू वीपीसी, सेलेक्ट योर वीपीसी। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो वीपीसी है लेकिन यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंटरनेट गेटवे एक वीपीसी के साथ ही अटैच होगा। ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी वीपीसीज हैं और उनके साथ ऑलरेडी अटैच हैं इंटरनेट गेटवे तो वो यहाँ पे नहीं शो करेंगे। क्लियर है। तो इसीलिए हमें एक शो कर रहा है हमारा ही, राइट? सेलेक्ट कर लो अटैच। तो ये हमारा इंटरनेट गेटवे अटैच हो चुका है, राइट? अब एक्सेस करते हैं। एक्सेस हो जाएगा? नहीं हो रहा, राइट? तो सिर्फ इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके अटैच करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। आपको अब यहाँ पे आता है आपका राउट टेबल काम में। तो जब आप एक वीपीसी क्रिएट करते हो, राइट, तो वीपीसी के साथ आपका एक डिफॉल्ट राउट टेबल भी क्रिएट होता है। वीपीसी के साथ आपका एक डिफॉल्ट राउट टेबल भी क्रिएट होता है। तो ये है आपका डिफॉल्ट राउट टेबल। ओके। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया था DRT। DRT क्लियर है, डिफॉल्ट राउट टेबल। ओके। तो जो कि ये राउट टेबल आपके वीपीसी के साथ बना हुआ है, राइट? तो यहाँ पे आपका वीपीसी का एंट्री हुआ होता है। तो जो भी वीपीसी का CIDR ब्लॉक है वो यहाँ पे शो करेगा। ओके। और टारगेट में यहाँ पे लिख के आएगा लोकल। ओके।
अब ये राउट टेबल करता क्या है? तो राउट टेबल बेसिकली आपके वीपीसी को राउट यानी कि पाथ दिखाने का काम करता है कि ट्रैफिक कैसे मूव ऑन होगा। क्लियर है? सो यहां पे राउट टेबल के अंदर आपको इंटरनेट गेटवे की एंट्री करनी होती है। ठीक है? तो इंटरनेट की गेटवे की एंट्री करोगे तो यहां पे आएगा 00000/0। ठीक है? ये आपका आ गया इंटरनेट गेटवे की एंट्री, राइट? और यहाँ पे टारगेट में आपको लेना होगा इंटरनेट गेटवे यानी कि आईजीडब्ल्यू। ओके? और आईजीडब्ल्यू के अंदर भी आपको एंट्री करनी होगी। आईजीडब्ल्यू तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने किस नाम से क्रिएट किया था? माई आईजीडब्ल्यू, राइट? तो यहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा माई आईजीडब्ल्यू। ठीक है? जब ये एंट्री कर दोगे, ठीक है, तब हमारे सबनेट को पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास इंटरनेट गेटवे है, यानी कि हमारे सबनेट में इंटरनेट आ चुका है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे इंटरनेट क्रिएट कर लेता हूँ। इंटरनेट क्रिएट हो चुका ऑलरेडी। वीपीसी में आते हैं, राउट टेबल में आते हैं, राइट? ये हमारा डिफॉल्ट राउट टेबल है। यहाँ पे देख सकते हो वीपीसी 1, करेक्ट? अब यहाँ पे आ जाओ आप राउट्स के अंदर। देखो ये रहा आपका लोकल के नाम से। डेस्टिनेशन में है आपके वीपीसी का सीआईडीआर और टारगेट में आपके लोकल के नाम से। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको एक और राउट ऐड करना होगा, ऐड राउट। यहाँ पे ले लो 00। अब इंटरनेट गेटवे के लिए हमेशा आप 000 ही लोगे। ठीक है? और यहाँ पे टारगेट में आपको सेलेक्ट करना होगा इंटरनेट गेटवे। ओके? ये हो गया आपका इंटरनेट गेटवे। अब अगर आप सेव कर दोगे तो ये आपको नहीं करने देगा, राइट? क्योंकि हमें यहाँ पे ये भी सिलेक्ट करना है माईएचडब्ल्यू। क्लियर है? तो इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करो ही करो, साथ में अपना जो क्रिएट किया है उसे भी सेलेक्ट कर लो। ओके? और अब कर दो सेव चेंजेस। तो अब ये करने के बाद हमारे सबनेट को पता चल चुका है कि हाँ हमारे पास इंटरनेट है। क्लियर है? तो अब अगर हम अपनी मशीन को एक्सेस करेंगे तो ये आपकी मशीन एक्सेस हो जाएगी ओवर द इंटरनेट। हो जाएगी? हो गए ना? ठीक है? तो ये है आपका वीपीसी। ठीक है? ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी इसमें और भी ज्यादा है। डीप में जाएंगे, बहुत सारे से सीखेंगे, राइट? तो ये क्लियर है? तो कभी भी वीपीसी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, या ये जो डायग्राम है इसी के थ्रू सारी चीजें करो। इसको फोटो खींच लो, और जैसे से मैं जो भी चीजें मैं दे रहा हूँ, राइट, जैसे जो एंट्री दे रहा हूँ, जो नाम दे रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही रखना आप लोग। ओके? कोई डाउट है यहाँ पे? ऑनलाइन देवेश? नो सर। ठीक है। ऑफलाइन लास्ट बेंच? कोई डाउट है? तुमसे पूछता हूँ।
ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग अटेंडेंस दे दो, फिर हम मिलते हैं कल। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। हाँ, ये खुद एक बार आज ट्राई करना कैसे भी करके, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये ट्राई नहीं करोगे तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो भी आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो इसी के एडवांस चीज है। तो हम धीरे धीरे धीरे, अब देखो आपको यहाँ पे लेक्चर्स स्किप नहीं करने हैं और आपको लेट नहीं होना है। ठीक है, अगर आप लेट हो गए तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे और पूरा सेशन आपका वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो मेक श्योर करो कि 5 मिनट पहले आ जाओ और अटेंडेंस दे दो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर कल। ओके।